हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग पूरा रेडी होंगे। और प्यारे बच्चों, 2026 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए पूरा का पूरा जज्बा जुनून अपने साथ लेके चल रहे होंगे और उतना मेहनत करने के लिए आप तैयार भी होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का सिलेबस पढ़ने वाले हैं, सिलेबस को जानने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न को जानने वाले हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों कोई भी नया मकान बनता है तो उसकी नींव की मजबूती बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसी प्रकार से कोई भी अगर हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका सिलेबस जान लेना हम सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सिलेबस जाने रहेंगे तभी हमको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस जान लेना है। उसके बाद से एग्जाम पैटर्न पे, सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न पे चर्चा करेंगे कि अगर 2026 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो 2026 के एग्जाम पैटर्न आखिर होने क्या वाला है। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे, आप लोग अगर पहली बार आए हुए हैं तो क्या कीजिए, फटाफट से आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या करिए, प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो सभी प्यारे बच्चों से एक निवेदन है कि फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, और जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। नंबर एक नोट कीजिए, मेरा नंबर क्या है, यहाँ पे नंबर है 913574, ठीक है, 2024। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि अगर आप देखिए, ये जो हमारा लक्ष्य बैच है, लक्ष्य बैच को हमने YouTube पे पूरा फ्री कर दिया है। जितना भी थ्योरी होगा, इसका ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, गेस क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, मॉडल पेपर होगा, सारा का सारा YouTube पे फ्री चलेगा सभी बच्चों के लिए, चाहे वो गरीब के बच्चे हो, अमीर के बच्चे हो, सभी के लिए लक्ष्य बैच YouTube पे फ्री चलेगा। थ्योरी की क्लासेस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब चीज। ठीक है, लेकिन इसका PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जाइए आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और मात्र 499 में आपको क्या मिलेगा, लक्ष्य बैच का पूरे एक साल के लिए सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स वहां पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और गेस क्वेश्चन जो अंतिम में लॉन्च होगा, जो एग्जाम में 100% लड़ेगा, वो सब भी अगर ये 499 आज आप खरीद लेते हैं तो प्यारे बच्चों, उस समय जब गेस क्वेश्चन लॉन्च होगा तब आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग फटाफट से जाइए, आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और फटाफट से 499 पे करके वहां पे परचेस कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक लौता मेरा नंबर ये नोट कीजिए, 6299248935। ठीक है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यही एक मेरा नंबर है और एक 2024 वाला नंबर है। इसके अलावा अगर और कोई नंबर से आपके पास मैसेज आता है तो वो पूरा का पूरा फ्रॉड है। अगर इस नंबर से आप मैसेज कर रहे हैं और इसी नंबर से आपका रिप्लाई जा रहा है PDF नोट्स के लिए तो समझिए कि हाँ, जेन्युइन है, रियल है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स विथ आस्क बोर्ड सर, यानी हमारे साथ अब आप फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स को महसूस करने वाले हैं, फिजिक्स को आप समझने वाले हैं। पूरा एकदम जीरो लेवल से आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। और आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट हो, लेकिन विश्वास बना के रखिए कि हम आपको 100% के दिमाग में डाल देंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर कर लेना है। बाकी बिहार बोर्ड का हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड जो है ओल्ड NCERT जो पैटर्न है उसी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पैटर्न क्या होने वाला है, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे 2026 का, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है 2026 का, इसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसको हम लोग जानते हैं फिजिक्स में। ठीक है, सबसे पहले, उससे पहले कि अगर आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अगर आप हमको फॉलो नहीं किए हैं तो आप जाइए @ यहाँ पे याद रखना है कि आस्क बोर्ड ऑफिशियल आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे सर्च करना है और वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा ग्रीन कलर का DP लगा हुआ है जिसमें हम हाथ जोड़े खड़े हैं, वही मेरा रियल ID है, उसको आप जाके फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी हम देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, चाहे टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए, ये भी आपके लिए जरूरी है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि नंबर क्या है 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे बिहार बोर्ड का हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम पैटर्न समझेंगे सबसे पहले 2026 का, कि 2026 का एग्जाम पैटर्न हमारा होने क्या वाला है। ठीक है, टोटल हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स का एग्जाम पैटर्न जान रहे हैं तो फिजिक्स प्यारे बच्चों 100 मार्क्स का होता है ना।
फिजिक्स कितना मार्क्स का होता है, तो आप बोलिएगा 100 मार्क्स का, जिसमें प्यारे बच्चों 70 नंबर का थ्योरी का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है। और प्रैक्टिकल का एग्जाम जो होता है, जो स्कूल में होता है, वो 30 नंबर का होता है। ठीक है, और ये 30 नंबर आपको कैसे प्राप्त होगा, तो अगर आप स्कूल रेगुलर जाते हैं, चाहे आपका अध्यापक से जो प्रिंसिपल है उनसे अच्छा खासा, मास्टर साहब से जान पहचान है, तो ये प्यारे बच्चों उससे ये प्राप्त हो जाएगा। सभी बच्चों को अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिकल दिया जाता है, किसी को 26 नंबर मिलते हैं, किसी को 30 नंबर भी मिल जाते हैं। अगर बॉन्ड अच्छा है टीचर से तो 30 नंबर भी मिल जाता है, 28 नंबर भी मिल जाता है। तो ये जुगाड़ू टेक्निक है। ठीक है, जुगाड़ू टेक्निक है कि जुगाड़ लगा के आप क्या कर सकते हैं, 30 नंबर 28 नंबर आप प्रैक्टिकल में हासिल कर सकते हैं। इसको जुगाड़ू टेक्निक ही कहा जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी बचता है हमारा थ्योरी जो होता है बाबू 70 नंबर का होता है, जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि 35 हमारा एमसीक्यू रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। और प्यारे बच्चों 35 नंबर का हमारा क्या रहता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। मतलब याद रखने की मतलब क्या, सब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है। और बाबू 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको 10 शॉर्ट टाइप और 3 लॉन्ग टाइप बनाना रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर कीजिएगा, बाकी उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना आप लोग समझ लीजिए कि एग्जाम पैटर्न 2026 का क्या होने वाला है बिहार में। टोटल मार्क्स कितना का होगा, 100 मार्क्स का होता है पेपर हमारा, जिसमें से 30 मार्क्स जो होते हैं प्रैक्टिकल पे, जो जुगाड़ू टेक्निक पे आधारित होता है, और ये आपको प्राप्त भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा मास्टर साहब से। ठीक है, उसके बाद से थ्योरी का जो एग्जाम होता है आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में, थ्योरी का जो एग्जाम होता है, पेपर होता है, वो 70 नंबर का होता है। ठीक है, अब जो थ्योरी होता है 70 नंबर में, है ना, जो थ्योरी होता है बाबू 70 नंबर में, इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा 50%। बाबू 70 नंबर का अगर पेपर है तो उसमें प्यारे बच्चों याद रखना है कि 35 क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे 35 क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और बाबू यहाँ पे क्या होगा, 35 जो होगा सब्जेक्टिव होगा। ये आपको क्लियर कर लेना है। यानी 70 नंबर के क्वेश्चन में से 50% आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 50% क्या होने वाला है, सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, इतना आप लोग क्वेश्चन या मतलब इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी जो जो 70 नंबर का होता है प्यारे बच्चों थ्योरी, इसमें क्वेश्चन कितने नंबर का होता है आपके एग्जाम में, एक बार आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पेपर में 140 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 140 नंबर का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहता है। आपको बनाना कितना रहता है, मात्र 70 नंबर ही बनाना रहता है, यानी दुगुना विकल्प रहता है। जैसे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 70, उसमें मात्र 35 ही बनाना है आपको। बाबू 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको मात्र 10 साइड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाना है। 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको मात्र 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाना है। यानी आपके एग्जाम में जो फिजिक्स का पेपर आएगा पूरे 140 नंबर का आएगा, और 140 नंबर में से आपको क्या करना है, 70 नंबर का ही बनाना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। और इस 70 नंबर में से प्यारे बच्चों 50% आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और 50% आप सब्जेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन का पैटर्न अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने वाला है, हम आपको समझा देते हैं साफ साफ। क्वेश्चन के पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव, प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों आपको बनाना कितना है, 35 बनाना है। यानी 35 गुणे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, यानी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मात्र बनाना है। ठीक है, तो आपका 35 नंबर पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया, 50% आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बात किया जाए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का, है ना, कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या होता है, कितना होता है आपके एग्जाम में। पूरा टोटल जो होता है 70 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होता है, जिसमें बाबू पूछा तो 140 नंबर का जाता है, लेकिन बनाया तो 70 नंबर जाता है ना। तो अब उस 70 नंबर में से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी दुगुना होता है, यानी 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया रहेगा, 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और मात्र आपको बनाना कितना है, 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाना है, 2-2 नंबर का रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा हमारा हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है कि ये 20 मार्क्स का हो जाएगा। कितना मार्क्स का हो जाएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, 20 मार्क्स का होगा, यानी प्यारे बच्चों 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हमको बनाना कितना है, 10 बनाना है। और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की हम बात करें तो बाबू हमने आपको क्या बताया कि 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा। कितना, 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको बनाना कितना है, मात्र 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाना है, और ये 5-5 नंबर का रहेगा, तो ये हो जाएगा 15 नंबर। यानी 35 नंबर यहां से हमको ऑब्जेक्टिव से प्राप्त हो जाएगा, और यहां से 20 शॉर्ट टाइप
क्वेश्चन से हमको प्राप्त हो जाएगा नंबर, अब 15 हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से प्राप्त हो जाएगा, टोटल को ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एग्जाम पैटर्न होगा। इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो एग्जाम पैटर्न में कोई भी डाउट नहीं है आप कि आपका दुगुना विकल्प रहेगा। आपको प्यारे बच्चों 70 में से 35 बनाना है, 20 में से कितना 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाना है, 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में से 3 ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग चैप्टर वाइज सिलेबस जानने के लिए कि हमारा सिलेबस क्या है, किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चले, तो सबसे पहला चैप्टर आता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चैप्टर आता है चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना, जिसमें हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, आवेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है, आवेश होता क्या है। तो बाबू यहाँ पे याद रखने कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी आवेश होता है तो आवेश का कोई क्षेत्र भी तो होता होगा, है ना, तो उसके बारे में हम लोग इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी में 2 चैप्टर आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड, यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा चैप्टर आता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, यानी स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, यानी जब आवेश स्थिर रहता है तो इसमें पढ़ना है कि जब आवेश स्थिर रहेगा तो अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, और धारिता के बारे में हम लोग क्या करना है, इसमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग तो फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें अध्ययन करेंगे। यानी दूसरे चैप्टर में क्या होगा बाबू, हम लोग पढ़ेंगे बाबू संधारित्रों के बारे में भी पढ़ना है, इसमें धारिता के बारे में पढ़ना है, और जब आवेश एक जगह स्थिर रहता है तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी यूनिट जो 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें 2 चैप्टर आते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा आता है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। और ये यूनिट 1 यानी ये दोनों चैप्टर से मिला के बिहार बोर्ड में बाबू 20 प्लस नंबर आता है इकलौता, 70 में से, सही बात है, 20 प्लस नंबर, 70 में से 20 प्लस नंबर इसी 2 चैप्टर से आता है, और हर साल आता है। ठीक है, हर साल आता है, तो ये आपको क्लियर रखना है बच्चे। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है बाबू कि 70 में से 20 प्लस क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर से आता है। ठीक है, अगला जो चैप्टर होगा हमारा कि इलेक्ट्रिकल करंट, है ना, यानी वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, यानी वैद्युत धारा, है ना, वैद्युत धारा के बारे में हम लोग क्या करना है, चैप्टर 3 में अध्ययन करना है, जिसमें यहाँ पे याद रखना है कि 4 से 7 नंबर जो होता है इससे पूछा जाता है, कभी कभी इससे ज्यादा भी पूछा जाता है ना, 4 से 7 नंबर इससे क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जब आवेश स्थिर रहता है तो हमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है अपने चारों तरफ, और वहीं आवेश जब विद्युत धारा के रूप में गति करने लगेगा, इस चैप्टर में क्या होगा, जो आवेश हमने पढ़ा इधर की आवेश स्थिर है, स्थिर विद्युत विभव, आवेश स्थिर है तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया हुआ है। अब यही आवेश जो होगा विद्युत धारा के रूप में चैप्टर 3 में गति करने लगता है, इसीलिए कभी भी फिजिक्स चैप्टर 1 से पढ़ा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी आवेश कैसे उत्पत्ति हुई, आवेश क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश संरक्षण सिद्धांत, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से प्यारे बच्चों दूसरा चैप्टर में हमने क्या कहा, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जब आवेश स्थिर रहता है तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और वहीं आवेश अब क्या हो रहा है, विद्युत धारा के रूप में क्या करेगा, गति करने लगेगा। यानी इलेक्ट्रिकल करंट यानी विद्युत धारा के, मतलब विद्युत धारा को हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व। अब देखिए, आवेश क्या हुआ, विद्युत धारा के रूप में गति किया, है ना, अब जब विद्युत धारा के रूप में गति कर रहा है तो प्यारे बच्चों आवेश स्थिर था। चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ा कि आवेश स्थिर था तो अपने चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। चैप्टर 3 में क्या हुआ, आवेश विद्युत धारा के रूप में गतिशील हो गया। तो जब गतिशील हो गया तो चौथा चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब गतिमान आवेश होता है तो अपने चारों तरफ तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता ही है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों ये हमको पढ़ना है चैप्टर 4 में। तो इसीलिए आपको एकदम बढ़िया तरीके से फिजिक्स पढ़ाएंगे और शुरू से पढ़ाएंगे, चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब आवेश विद्युत धारा के रूप में गति करेगा तो जब गति करने लगेगा आवेश तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, लेकिन साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो इसको अध्ययन करेंगे हम लोग किसमें, चैप्टर 4 में, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व में। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाइए। अगला जो चैप्टर आता है चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। अब इसमें चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यानी फिजिक्स का
सभी चैप्टर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3-4 चैप्टर होता है जिसको आप पढ़ लेते हैं तो बाबू 70 नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन उस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है, अभी आपको पूरा बेसिक मजबूत करना है, सारा चैप्टर आपको पढ़ना है। अगला आता है यहाँ पे विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, है ना। यानी जैसे हमने आपको पढ़ाया कि अगर मान लीजिए कि क्या है, कोई चालक तार है, अगर कोई चालक तार है तो इसमें अगर हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कोई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों तरफ क्या होता है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमने आपको पढ़ाया था, ओस्टर्ड साहब ने यह बताया था कि अगर हम किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो क्या चुंबक से हम विद्युत नहीं ऊर्जा मतलब उत्पन्न कर सकते हैं। जब धारा प्रवाहित करने से चुंबक उत्पन्न हो रहा है तो क्या चुंबक से हम धारा उत्पन्न नहीं करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, यानी विद्युत चुंबक प्रेरण, यानी जो विद्युत होगा चुंबक से प्रेरणा लेगा और चुंबक जो होगा विद्युत से प्रेरणा लेगा, यानी विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि जब किसी कुंडली के नजदीक हम किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम अभी सिलेबस बता रहे हैं, ठीक है। जब पढ़ाएंगे आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें प्यारे बच्चों 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम यानी परीक्षा में आता है चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, प्रतिवर्ती धारा, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में, ये सब प्यारे बच्चों इसमें पढ़ेंगे, प्रेरकीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, ये सब प्यारे बच्चों, शीर्ष धारा, ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, यानी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है बाबू, यहां से अब क्या होता है ना कि हमारा बुक 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बुक 2, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युतीय चुंबकीय तरंग के बारे में अब हम लोग, जो चैप्टर 8 है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युतीय चुंबकीय तरंग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आता है ऑप्टिक्स, जिसमें लगभग 14 से 15 नंबर का, है ना, यहाँ पे लगभग 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, यानी किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकीय यंत्र से आपके एग्जाम में 14 नंबर का क्वेश्चन लगभग आता है। तो ये आपको क्लियर रखना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे, वेब ऑप्टिक्स, है ना, किरण प्रकाश की, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों से मिला के लगभग यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन आ जाता है, नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्लियर रखना है। उसके बाद से क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेव ऑप्टिक्स यानी प्यारे बच्चों तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये भी आपको समझ में आएगा। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या, डुअल नेचर ऑफ, है ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, दोहरी प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग को प्यारे बच्चों पढ़ना है 11 नंबर चैप्टर में कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना, यानी हमको पढ़ना है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ये भी मजा आएगा पढ़ के। उसके बाद से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आता है एटम्स, परमाणु, है ना, परमाणु के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 12 है जिसका नाम क्या है, एटम्स, परमाणु। और अगला जो चैप्टर आता है बाबू, नाभिक चैप्टर आता है, ये भी मजा आएगा। सारा का सारा चैप्टर देखिएगा जब हम पढ़ाएंगे ना, बहुत मजा आएगा, है ना, बहुत जबरदस्त वाला मजा आने वाला है। आप लोग सिर्फ ध्यान से पढ़िएगा। बाबू न्यूक्लियर नाभिक के बारे में पढ़ेंगे और नाभिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से आता है 14 नंबर चैप्टर, जो कि इससे भी 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इजीली पूछा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संचार व्यवस्था हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया बाबू, इसके संचार व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से ये भी क्वेश्चन, इसमें 14 नंबर बाद मतलब इससे 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन या 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। लेकिन सेमीकंडक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, यानी यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक, है ना, यानी बाबू ये जो चैप्टर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 15, ठीक है। तो इसको पढ़ना हम लोग को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, ये भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 15 चैप्टर है और मात्र 15 ही चैप्टर है और हमारे पास लगभग 1 साल या 11 महीना टाइम है। कितना टाइम है बाबू, 1 साल या 11 महीना हम लोग के पास टाइम है और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, है ना, और आपको समझा समझा के पढ़ाएंगे। आप पढ़िए तो कम से कम हमसे बाबू, सब जहां जहां कोर्स लिए है ना, 2025 वाले जितने भी बच्चे थे ना, सारे के सारे बच्चे कोर्स लेके पछता रहे थे। आपसे हम यही निवेदन करेंगे, ये जो लक्ष्य बैच है इससे पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी बायोलॉजी सब आपके लिए आसान बना देंगे। आप सिर्फ पढ़िए, ठीक है, आप पढ़िएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। बाकी आप बताइएगा कि आपको ये सिलेबस समझ में आया, क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें, ये सारी बातें, जो भी जानकारियां हमने आपको दी है, ये समझ में आया। समझ में आया हो तो बाबू क्या करिएगा, फटाफट से एक बार सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी सारे बच्चे हैं क्या करिएगा कि एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बाबू सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिएगा। और ये जो कोर्स नहीं लिए हैं बाबू ले लीजिएगा, जाइए आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और लक्ष्य बैच का पीडीएफ नोट्स आप लोग 499 में पूरे साल के लिए प्राप्त कर लीजिए। चलिए तो बाबू यहाँ पे अब हम मिलते हैं शाम वाला क्लास में, जिसमें कड़बक का हम संपूर्ण हिंदी अर्थ बता चुके हैं, और शाम में हम इसका ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो मिलते हैं शाम वाले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए बाबू। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।